नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी हिस्ट्री में हमने राजस्थान के एकीकरण की प्रथम क्लास कर ली है कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। जैसे 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। फिर राजस्थान में कौन सी प्राचीन रियासत है, कौन सी नवीन रियासत है और कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, कौन सी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, इनके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक एक क्लास में अध्ययन कर लिया है। उसी में ये हमने क्या कर लिया, राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ के बारे में भी अध्ययन कर लिया है और दूसरा चरण राजस्थान का पूर्वी राजस्थान संघ के बारे में भी हमने चर्चाई कर ली है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान का तीसरा चरण। ये कौन सा है? राजस्थान का तीसरा चरण है। एकीकरण का कौन सा चरण है? तीसरा चरण। तीसरा चरण, ठीक है दोस्तों। तीसरा चरण कौन सा है? नाम पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के तीसरे चरण का नाम क्या है। तो प्रथम चरण का नाम मैंने क्या बताया है? मत्स्य संघ नाम बताया है। 18 मार्च 1948 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके बाद में 25 अप्रैल 1948 को 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण की क्या होती है? स्थापना होती है। उसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान था। इसी प्रकार राजस्थान के तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो 18 अप्रैल 1948 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। तो दोस्तों आपसे मैंने बता दिया प्रथम चरण की स्थापना कब? 18 मार्च 1948। दूसरे चरण की स्थापना कब? 25 मार्च 1948। अभी तीसरा चरण चल रहा है राजस्थान का। तीसरे चरण की स्थापना होती है 18 अप्रैल 1948 को। आगे बात करते हैं इसमें शामिल रियासत। बात करते हैं शामिल रियासत। शामिल रियासत, शामिल रियासत। तो इसमें कौन कौन सी शामिल रियासतें हैं? तो पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? पूर्वी राजस्थान संघ में 9 रियासत शामिल थी। 9 के नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया था। उसके लिए एक सूत्र बताया था, बाबू का झाड़ा की परसोटो। ठीक है, उससे आपके 9 रियासत वह एक क्या है था, जो हमारा ठिकाना था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, कुशलगढ़ ठिकाना। और इसी तरह से मैंने पहले चरण में भी 4 रियासतों को शामिल किया था, उसके बारे में भी बता दिया था। ए बी सी डी के बारे में बताया था। ए से अलवर, बी से भटपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। और एक लावा क्या था, उसमें ठिकाना था। उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, इसमें क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर रियासत क्या थी? शामिल थी राजस्थान के एकीकरण में। तीसरे चरण में शामिल रियासत पूर्वी राजस्थान संघ की 9 रियासतें। कितनी रियासतें मैं बता दूं आपको? 9 रियासतें। वह एक ठिकाना क्या था इसमें शामिल था और एक क्या कर दी आगे रियासत मिला दी है, उदयपुर। तो इसी प्रकार कितनी रियासतों का एकीकरण हो गया है वो आप जोड़ लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 रियासतें इसमें हो गई, 4 रियासतों को पहले एकीकरण हो गया, एक ये आ गई। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके राज प्रमुख किसे बनाए गए थे। कौन से चरण के? तीसरे चरण के संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख, उपराज प्रमुख के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हम चर्चा करेंगे राजधानी। तीसरे चरण की आपको राजधानी पूछी जाए तो राजधानी कौन सी बनाई गई थी? उदयपुर को बनाई गई थी राजधानी, उदयपुर को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके राज प्रमुख किसे बनाए गए थे? राज प्रमुख। राज प्रमुख तीसरे चरण के राज प्रमुख किसे बनाए गए थे? तो तीसरे चरण के राज प्रमुख किसे बनाए गए थे? तीसरे चरण में राज प्रमुख बनाए गए थे भोपाल सिंह। मेवाड़ के जो शासक थे भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। भोपाल सिंह को, भोपाल सिंह उदयपुर के क्या थे? ये शासक थे। आपसे पूछ लिया जाए शासक कहां के थे? उदयपुर के। भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद में आप आगे बात करते हैं उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया गया था कोटा के शासक भीम सिंह को। ये पे लिख लो उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, राज प्रमुख। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? उपराज प्रमुख बनाया गया था कोटा के शासक भीम सिंह को। भीम सिंह, भीम सिंह कहां का था? कोटा का। ठीक है, तो कोटा के शासक भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री। इस तीसरे चरण के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो इसका उद्घाटनकर्ता माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसका बात करते हैं उद्घाटनकर्ता कौन? उद्घाटनकर्ता कौन था?
तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता, पहले चरण के और दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता सेम थे, एन.वी. गाडगिल। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके उद्घाटनकर्ता थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू क्या थे? उद्घाटनकर्ता थे। तो ये था आपका राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण। इसमें आपको कई नाम याद रखने हैं, देख लो। इसकी स्थापना कब हुई? एक तो इसका खुद का नाम याद रखना है कि कौन सा चरण है, तीसरा चरण है। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी है? शामिल रियासतें थी पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर क्या थी? रियासतें शामिल थी। बात करते हैं इसकी राजधानी कहां बनाई गई थी? तो इसकी राजधानी उदयपुर को बनाई गई थी। पहले चरण की राजधानी अलवर को बनाई गई, दूसरे चरण की राजधानी कोटा को बनाई गई और तीसरे चरण की राजधानी किसे बनाई गई? उदयपुर को बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? इसका राज प्रमुख भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? इसका राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, बाद में आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन था? तीसरे चरण का प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, पहले चरण का प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत और दूसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? दूसरे चरण का प्रधानमंत्री था गोकुललाल आसवा और तीसरे चरण के प्रधानमंत्री हो गए माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पहले चरण का उद्घाटनकर्ता भी एन.वी. गाडगिल था, दूसरे चरण का उद्घाटनकर्ता एन.वी. गाडगिल और तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो यहाँ पे उपराज प्रमुख है वो दूसरे चरण के क्या थे? राज प्रमुख थे। तो कोटा का शासक भीम सिंह दूसरे चरण के क्या थे? राज प्रमुख थे और तीसरे चरण में क्या बन गए? उपराज प्रमुख बन गए थे। ठीक है दोस्तों, ये था राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण। दोस्तों आगे बात करते हैं हम राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण की। चौथे चरण का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? वृहत राजस्थान। क्या नाम है दोस्तों? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान क्या है? चौथे चरण का क्या है? नाम है। अब आगे बात करते हैं चौथे चरण की मतलब स्थापना कब हुई? चौथे चरण की स्थापना 30 मार्च 1949 को क्या हुई थी? चौथे चरण की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। जैसे पहले दूसरे चरण की तीसरे चरण की स्थापना हुई, इस चरण की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 1949 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी स्थापना हुई तो इसके महाराजा प्रमुख कौन है? तो महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? तो जब महाराजा प्रमुख की बात करते हैं, देखो दोस्तों इसके महाराजा प्रमुख तो इसके महाराजा प्रमुख कौन बनेंगे? वो ही बनेंगे जो तीसरे चरण के क्या थे? राज प्रमुख थे। तो राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे, मेवाड़ व उदयपुर के। भोपाल सिंह क्या बनते हैं? भोपाल सिंह बनते हैं महाराजा प्रमुख। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज प्रमुख कौन बनता है? तो जयपुर का एक मान सिंह सेकंड क्या बनता है? राज प्रमुख बनता है। बात करते हैं राज प्रमुख कौन बनता है? राज प्रमुख की बात करते हैं तो कौन? जयपुर का मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड कहां के? जयपुर के। ये बनते हैं राज प्रमुख और ये कहां के हैं? उदयपुर के। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। रियासतों के बारे में भी तो बात करें कि इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। तो इसमें संयुक्त राजस्थान शामिल किया गया था। रियासतें ऐसे लिखो दोस्तों, शामिल रियासतें। तो शामिल रियासतें एक तो संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और कौन? बीकानेर। ये रियासतें क्या की गई थी? शामिल की गई थी। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं JJJB, इंग्लिश में याद करें JJB के नाम से याद कर सकते हैं। प्लस एक ठिकाना शामिल किया गया था। कौन सा ठिकाना था? लावा ठिकाना था। प्लस लावा ठिकाना और कौन से ये ठिकाना किस समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था? यह आपसे पूछ लिया जाए। या राजधानी बनाई गई थी इसकी। राजधानी जयपुर।
राजधानी कौन सी बनाई गई थी? जयपुर बनाई गई थी। जयपुर किसकी सिफारिश में बनाई गई थी ये राजधानी? तो इसके लिए कमेटी हुई थी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण। लिखो समिति का नाम पी सत्यनारायण राव, पी सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पे, राव समिति की सिफारिश पे, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किसका गठन किया गया था? चौथे चरण की राजधानी बनाई गई थी जयपुर को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। दोस्तों आगे हम कुछ इसके बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। लिखो दोस्तों इसके प्रधानमंत्री, यहीं पे नीचे लिख लो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये कहां के थे? जयपुर के थे। जयपुर के हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। उद्घाटनकर्ता यहीं पे लिख लो दोस्तों, उद्घाटनकर्ता कौन थे? भारत का लोहा पुरुष भी बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? इसका उद्घाटनकर्ता बनाया गया था। यह था चौथा चरण में अलग अलग विभागों की भी स्थापना होती है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखो दोस्तों चौथा चरण का नाम क्या है? वृहद राजस्थान इसका नाम है। इसकी स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को। और इसमें शामिल रियासतें कौन सी है? तो संयुक्त राजस्थान संघ प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और प्लस लावा ठिकाना। यह क्या थी? इसमें 4 रियासतें शामिल की गई थी। ये बड़ी रियासतें थी, जैसे जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर रियासत प्लस लावा ठिकाना किसमें शामिल किया गया था? राजस्थान के चौथे चरण में शामिल किया गया था। और यह कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। यह डेट तो बहुत बार पूछी हुई है पेपर में, इससे तो कोई दोहराया नहीं है। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? तो जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। और किसकी सिफारिश पे जयपुर को राजधानी बनाया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे इस चरण की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। बात करते हैं इसके महाराजा प्रमुख की बात करें तो भोपाल सिंह उदयपुर के क्या बनते हैं? इसके महाराजा प्रमुख बनते हैं। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख मान सिंह जयपुर के मान सिंह सेकंड क्या बनते हैं? इसके राज प्रमुख बनते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो जो एकीकरण, भारत में संपूर्ण रियासतों का एकीकरण का काम कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था? इस चरण का क्या किया था? उद्घाटन किया था। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत के लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बात करते हैं चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहले चरण का एनवी गाडगिल, दूसरे चरण का भी उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल, तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये एक बार आप फिर रिवीजन करते रहोगे ना तो आपके भी मुख जुबानी याद हो जाएंगे। इसमें तो नाम ही याद करने हैं और एक आपके हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर कुछ विभागों को क्या किया गया था? इसमें कुछ विभाग आवंटित किए गए थे, जैसे कृषि विभाग किसे दिया गया है, न्याय विभाग किसे दिया गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे 5वें चरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चौथे चरण में कुछ विभाग आवंटित किए गए थे। चौथे चरण की उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन तो इसका नाम तो था वृहद राजस्थान और स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कुछ विभाग दिए गए थे, जैसे न्याय विभाग। आपसे पूछ लिया जाए न्याय विभाग कहां पर है हमारा न्याय विभाग? तो उसी समय इसी चौथे चरण में न्याय विभाग की भी स्थापना की गई थी। आपसे जो विभागों की स्थापना पूछी जाएगी वो यहीं से पूछी जाएगी। तो चौथे चरण में न्याय विभाग किसे दिया गया था? जोधपुर को क्या दिया गया था? न्याय विभाग दिया गया था, जोधपुर को। अब आगे बात करते हैं, जोधपुर को न्याय विभाग दे दिया तो आगे शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? शिक्षा विभाग दिया गया था बीकानेर को। आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा विभाग किसे? बीकानेर को। बीकानेर को कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग। आगे बात करते हैं कृषि विभाग किसे दिया गया दोस्तों? इसी प्रकार खनिज विभाग, कृषि विभाग किसे दिया गया? तो भरतपुर को क्या दिया गया? कृषि विभाग दिया गया।
भरतपुर को कृषि विभाग। आगे बात करते हैं खनिज विभाग। खनिज विभाग किसे दिया गया, या वन विभाग कोटा को दिया गया, खनिज विभाग उदयपुर को। आगे बात करते हैं खनिज विभाग। खनिज विभाग, खनिज विभाग किसे दिया गया, खनिज विभाग किसे दिया गया, तो उदयपुर को दिया गया, उदयपुर को। आगे बात करते हैं खनिज विभाग के बाद में कौन सा विभाग बच गया, एक वन विभाग बच गया, वन विभाग। तो वन विभाग किसे दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया। तो आपसे विभागों के बारे में, आवंटन के बारे में पूछ सकते हैं कि किसे, और राजधानी किसे बनाया गया, राजधानी यहीं पे पूछ ले, राजधानी, राजधानी जयपुर को। देखो यहीं पे कोई विभाग नहीं दिया गया है ना, राजधानी किसे, जयपुर को, जयपुर को। और ये सभी काम कौन सी समिति की सिफारिश पे हुए थे, तो पी सत्यनारायण, सत्यनारायण नारायण राव समिति की सिफारिश पे, समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, सिफारिश पर ये काम हुए थे। कौन से काम हुए थे दोस्तों, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। देखो ये विभाग चौथे चरण में आवंटित किए गए थे। जैसे न्याय विभाग, न्याय विभाग किसे दिया गया था, जोधपुर को दिया गया था। शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं कृषि विभाग। कृषि विभाग किसे दिया गया था, भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया था। आगे बात करते हैं खनिज विभाग। खनिज विभाग किसे दिया गया, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर को क्या दिया गया था, कृषि विभाग दिया गया था। उदयपुर को क्या, कृषि विभाग दिया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं वन विभाग। वन विभाग किसे दिया गया, कोटा को दिया गया। और राजधानी किसे बनाया गया, जयपुर को बनाया गया। और ये किन किस, ये सभी जो कार्य हुए हैं ये किन समिति की सिफारिश पे हुए हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे ये संपूर्ण काम किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर हम आगे बात करते हैं राजस्थान के 5वें चरण के बारे में, कि राजस्थान का 5वां चरण कौन सा है और किस प्रकार से राजस्थान के 5वें चरण का एकीकरण हुआ और कौन सी रियासतें इसमें शामिल की गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम राजस्थान के एकीकरण में 5वें चरण। 5वें चरण का नाम क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसे चौथे चरण का नाम था वृहद राजस्थान, तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ, और दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ, और पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। इसी प्रकार हम 5वें चरण की चर्चा करते हैं। तो 5वें चरण का क्या नाम था, तो 5वें चरण का क्या था, नाम था राजस्थान में संयुक्त वृहद राजस्थान। देखो दोस्तों, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ये क्या था, नाम था। आपसे यहीं पे कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा, क्यों रहेगा, आपको पूछा जाए संयुक्त राजस्थान संघ, तो संयुक्त राजस्थान संघ कौन सा था, तीसरा चरण था। और 5वां चरण क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आगे बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मई 1949 को। 15 मई, ये डेट बहुत बार पूछी हुई थी पेपर में, बहुत बार ज्यादा डेट पूछते हैं तो ये डेट पूछते हैं। 15 मई 1949 की क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इसमें शामिल रियासतों के बारे में बात करें तो शामिल रियासत, शामिल रियासतें कौन कौन सी थी इसमें, तो शामिल रियासतें इसमें थे वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। इनको एक करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो इसे किस समिति की सिफारिश पे एक किया गया था इन दोनों को, तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। तो इन दोनों को किस समिति की सिफारिश पे एक किया गया था, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर शामिल, की सिफारिश पे शामिल, सिफारिश पर शामिल। कौन सा चरण, 5वें चरण में क्या हुआ, वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ को क्या किया गया था, एक किया गया था। और कौन सी समिति, शंकर देव राय समिति। अब आगे बात करते हैं राजधानी, इसमें क्या बनाया गया था, राजधानी। तो राजधानी आगे जितने भी चरण आएंगे उसमें राजधानी क्या रहने वाली है, जयपुर ही तो क्या रहने वाली है, राजधानी को रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
महाराजा प्रमुख वो ही रहने वाले हैं जो चौथे चरण में ये लास्ट तक चलेंगे। कौन? महाराजा प्रमुख। महाराजा प्रमुख कौन बताया था मैंने? मेवाड़ का शासक बताया था भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। ये आगे सभी चरणों में ये रहने वाले हैं भोपाल सिंह। कहाँ के? उदयपुर के। इब आगे कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। जो नाम याद करने थे वो चौथे चरण तक ही याद करने थे। पांचवें चरण में तो वही है, छठे चरण में भी वही रहेंगे और सातवें चरण में भी क्या रहेंगे? वही रहेंगे। बात करते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख मैंने कौन बताया था? मान सिंह सेकंड बताया था। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड को क्या बताया था मैंने? राज प्रमुख बताया था। और बाद में बात करते हैं आगे प्रधानमंत्री मैंने कौन बताया है? हीरालाल शास्त्री को बताया है। हीरालाल शास्त्री क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे बात करते हैं उद्घाटन किसने किया था इसका? उद्घाटन करता कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार पटेल क्या थे? इसके उद्घाटन करता थे। ऊपर लिख लो दोस्तों इन्हें भारत का लोहा पुरुष। भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है दामोदर दास राठी को। क्या कहा जाता है? राजस्थान का लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पांचवा चरण। तो पांचवें चरण में क्या था? कुछ भी नहीं करना है आपको। एक तो याद करना इसका नाम, संयुक्त वृहद राजस्थान तो क्या है? इसका नाम है। और इसमें क्या 15 मई 1949 को क्या हुई थी इसकी स्थापना? ये मोस्ट है आपके लिए, ये तो मोस्ट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट क्यों है? इसकी स्थापना बार बार पूछी जाती है पेपर में। 15 मई 1949 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इसमें वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ को क्या कर दिया जाता? एक कर दिया जाता। और एक ये मोस्ट है, ये जो समिति है ये आपके लिए मोस्ट है, शंकर देवराय समिति। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि राजधानी कौन सी समिति की सिफारिश से बनाई गई थी जयपुर को, और वो जो न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग है, ये कौन सी समिति की सिफारिश पे दिए गए। तो ये समितियां आपस में एक दूसरे से विपरीत हो जाती है। तो इस समिति की बात करें, ये कौन सी समिति है? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पे मत्स्य संघ और संयुक्त वृहद राजस्थान संघ को क्या किया गया था? एक किया गया था। राजधानी कौन सी बनाई गई थी? तो जयपुर को इसकी राजधानी बनाई गई थी। आगे बात करते हैं महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। उदयपुर के जो शासक थे भोपाल सिंह को, उन्हें क्या बनाया जाता है? महाराजा प्रमुख बनाया जाता है। राज प्रमुख की बात करें तो मान सिंह सेकंड को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका पांचवा चरण।